क्या आपके एलोवेरा की पत्तियां पतली हैं, उनमें जेल नहीं बनता, गूदा नहीं बनता? क्या आपके एलोवेरा में ग्रोथ नहीं होता? क्या आपके एलोवेरा की पत्तियां पीली हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं? क्या आपका एलोवेरा का पौधा सड़ जाता है, गल जाता है? आपने तरह तरह के खाद, तरह तरह की चीजें अपने एलोवेरा के ऊपर ट्राई करके देख लिया, लेकिन कोई भी असर नहीं होता है? तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट केयर टिप्स और इन्फॉर्मेशन दूंगा एलोवेरा के पौधे के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो एलोवेरा के ऊपर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप मेरे इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका भी एलोवेरा का पौधा मेरे एलोवेरा के पौधे की तरह इतना बड़ा और इतना घना हो जाएगा, उसमें ढेर सारे पप्स आएंगे और आपका एलोवेरा का पौधा भी कुछ ऐसा ग्रोथ करेगा। एलो फैमिली में 300-400 तरह के प्लांट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज़्यादा यूजफुल, सबसे ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा एक सक्युलेंट प्लांट है। ये अपनी पत्तियों में अपना खाना और अपना पानी स्टोर करके रखता है, जिसे हम जेल कहते हैं। एलोवेरा लगभग सभी के घरों में पाया जाता है और बहुत सारे लोग इसके जेल का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेन फोकस रहता है कि आपके एलोवेरा में ज़्यादा से ज़्यादा जेल बने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगा जिससे आपका एलोवेरा का पौधा पूरा जेल से भर जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एलोवेरा सूखे जगह का, ड्राई एरिया का पौधा है। ऐसी जगह का पौधा है जहाँ पे कम पानी रहता है, तेज धूप रहता है, मिट्टी सूखी रहती है, ऐसे जगह का ये पौधा है। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड सारा कुछ आगे वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोपोगेशन के बारे में बता देता हूँ कि एलोवेरा का पौधा किस तरह आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बीज से, सीड से एलोवेरा का पौधा तैयार होता है। हाँ, एलोवेरा में भी बीज बनते हैं, इसमें भी फ्लावरिंग होता है, फूल आते हैं सर्दियों के मौसम में। दूसरा तरीका है पप्स के थ्रू प्रोपोगेट करना। आप जो ये इतना छोटा सा एलोवेरा का पौधा, एलोवेरा का पप देख रहे हैं, इतना ही बड़ा मैंने नर्सरी से पौधा खरीदा था और अभी आप देखिए कितने सारे एलोवेरा के पौधे, कितने सारे पप्स तैयार हो गए हैं। अगर आपने एक पौधा एक गमले में लगाया हो तो कुछ ही महीनों में वो पूरा गमला भर जाएगा। तीसरा तरीका है पत्तियों से प्रोपोगेट करना। बहुत सारे लोग पत्तियों से भी एलोवेरा के पौधे को प्रोपोगेट कर लेते हैं, लेकिन आज तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है क्योंकि पप से ही इतने ज़्यादा एलोवेरा हो जाते हैं कि मुझे प्रोपोगेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट है सॉइल मिक्स। एलोवेरा का मिट्टी कैसा होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एलोवेरा सूखे जगह का पौधा है, पथरीले रेगिस्तानी जगह का पौधा है। तो ऐसे जगहों पे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होती है, पथरीली होती है, उसमें रेत काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप जब भी अपने घर पे एलोवेरा का मिट्टी तैयार करें तो उसमें रेत का मात्रा ज़्यादा रखें। 50% आपको सॉइल रखना है, मिट्टी रखना है, 30% आपको रेत उसमें मिलाना है और 20% के करीब आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग मिला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है पॉट। मिट्टी तो आपने तैयार कर लिया, तो आपको कैसे गमलों के अंदर एलोवेरा को लगाना चाहिए। आप किसी भी तरह के गमले के अंदर एलोवेरा को लगा सकते हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक के अंदर भी लगा सकते हैं, ग्रो बैग के अंदर भी लगा सकते हैं। ये आशीर्वाद आटे की बोरी है, इसमें मैंने लगाया था। आप प्लास्टिक के गमले के अंदर भी लगा सकते हैं, मिट्टी के गमले के अंदर भी लगा सकते हैं, सीमेंट के गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। आप हर तरह के गमलों के अंदर एलोवेरा को लगा सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि 7 से 10 इंच का गमला होना चाहिए, उससे छोटा गमला मत लीजिएगा। बड़ा लेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन 7 से 10 इंच के बीच का गमला होना चाहिए क्योंकि एलोवेरा काफ़ी भारी होता है और जब ये अच्छा खासा ग्रो हो जाता है और अगर गमला छोटा रहे तो वो गमला बार बार गिरता रहता है। चौथा पॉइंट है वाटरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया एलोवेरा सूखे जगह का पौधा है तो इसको पानी का ज़रूरत कम होता है। बहुत सारे लोग अपने एलोवेरा में ज़्यादा पानी देते हैं ये सोच करके कि एलोवेरा में ज़्यादा जेल बनेगा। एलोवेरा में ज़्यादा जेल ज़्यादा पानी देने की वजह से नहीं बनता है। आपको अपने एलोवेरा में कम से कम पानी देना है। गर्मियों के मौसम में आप एक दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं अपने एलोवेरा में, और बरसात में आपको जब भी लगे मिट्टी सूख गया है तभी आप उसमें पानी दीजिए। और सर्दियों के मौसम में आप अगर एक हफ्ते में भी एक बार अपने एलोवेरा में पानी देंगे तो इसको कोई असर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी आपको लगे मिट्टी ऊपर से पूरा सूख गया है तभी आप अपने एलोवेरा में पानी डालिए। पांचवा पॉइंट है लोकेशन। एलोवेरा को कैसे जगह पे रखा जाए जिससे कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा इसकी पत्तियाँ मोटी हों। तो आप अपने एलोवेरा को फुल सनलाइट में रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि एलोवेरा एक ड्राई एरिया, सूखे जगह का पौधा है, तो इसको ज़्यादा धूप चाहिए होता है क्योंकि जहाँ पे ये नेचुरली पाया जाता है वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा धूप इस पर पड़ता है। 6 से 8 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट आपको अपने एलोवेरा को देना है। एलोवेरा का पौधा 35 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर सह लेता है। अगर उससे ज़्यादा धूप हो रहा है तो आपको हल्का सा छांव देना चाहिए। छठा पॉइंट है बेस्ट सीज़न। एलोवेरा के पौधे को कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद होता है? गर्मियों के मौसम में तो एलोवेरा थोड़ा मोड़ा ग्रोथ करता है, ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन बारिश के मौसम में एलोवेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और इसमें बारिश के मौसम में ही सबसे ज़्यादा पप्स आते हैं। सर्दियों के मौसम में एलोवेरा में बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत फूल आता है। एक पतला लंबा सा डंडी निकलता है और उस पर ढेर सारे फूल लटके हुए निकलते हैं और हमिंग बर्ड, छोटी जो आप चिड़ियाँ देखते हैं, उन्हें ये फूल के रस पीना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मेरे एलोवेरा में भी हर साल बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होता है सर्दियों के मौसम में। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं
तो आपको पता होगा, आपने ओवरव्यू वीडियोज़ में मेरे एलोवेरा के फूल देखे होंगे। 7वां पॉइंट है फर्टिलाइज़र। एलोवेरा के पौधे को खाद चाहिए या नहीं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एलोवेरा के पौधे को खाद चाहिए ही नहीं। आपने जब अपने एलोवेरा के पौधे को गमले में लगाया था, उसी समय आपने जो खाद दिया था उसी से ये पूरे साल चल सकता है। दोबारा इसमें खाद देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको फिर से मैं याद दिलाता हूँ, स्टार्टिंग में बताया था कि एलोवेरा सूखे ड्राई एरिया का पौधा है, तो वैसे जगहों पे पेड़ पौधे भी कम होते हैं, दूर दूर तक कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है, जिससे कि नेचुरली इन्हें कोई खाद कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है। इन्होंने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया है कि इनको कम खाद भी मिले तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेंगे। जब मैं अपने सभी पौधों में कोई खाद देता हूँ तो इनमें भी थोड़ा मोड़ा दे देता हूँ, लेकिन इसके अलावा स्पेशली मैं अपने एलोवेरा में कोई खाद नहीं डालता हूँ। 8वां पॉइंट है रिपोर्टिंग। एलोवेरा को रिपोर्टिंग का बहुत ज़रूरत रहता है। हर साल अगर आप अपने एलोवेरा को रिपोर्ट करते हैं तो आपका एलोवेरा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। ढेर सारे पप्स आएंगे, एलोवेरा भी आपका बहुत फास्ट स्पीड में ग्रोथ करेगा। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका एलोवेरा का हाल कुछ ऐसा ही हो जाएगा। 9वां पॉइंट है वीड्स। एलोवेरा में तो वैसे खरपतवार बहुत कम उगते हैं, क्योंकि जब आपका एलोवेरा ग्रोथ पकड़ लेता है तो उसमें काफ़ी सारे पप्स आते हैं और एलोवेरा का पौधा तुरंत ही कुछ ही महीनों में बहुत घना हो जाता है और वीड्स खरपतवार के लिए जगह ही नहीं बचता कि वो ग्रोथ करे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, छोटे छोटे ये खरपतवार रहते हैं, इससे ज़्यादा इसमें खरपतवार उगते नहीं है क्योंकि एलोवेरा का पौधा तुरंत ही भर जाता है। आप देखिए इसमें जगह कहाँ है कि वीड्स खरपतवार उगे। 10वां पॉइंट है पेस्ट अटैक। क्या एलोवेरा के पौधे के ऊपर भी कीड़ों का हमला होता है? तो इसका जवाब है हाँ। एलोवेरा के पौधे के ऊपर एफिड्स, हरे रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनका अटैक बहुत ज़्यादा, हमला बहुत ज़्यादा होता है। और ये हरे रंग के जो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उनका अटैक, उनका हमला सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय धूप कम रहता है और एलोवेरा के पौधे के ऊपर ज़्यादा धूप नहीं पड़ता है, जिसके कारण उन कीड़ों का हमला होता है। और अगर आपने एलोवेरा को अपने ऐसे जगह पर रखा है जहाँ पर धूप कम इसको मिल रहा है, तो वैसे जगहों पर भी एफिड्स आ जाते हैं। तो एफिड से अपने एलोवेरा को बचाने के लिए आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि एफिड्स का हमला हो गया है तो आप अपने एलोवेरा के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 11वां पॉइंट है डिजीज़। क्या एलोवेरा के पौधे के अंदर कुछ बीमारियां भी होती हैं? तो हाँ, एक बीमारी होती है, वो है रॉटिंग, सड़ना। ये बहुत ज़्यादा एलोवेरा के पौधे के अंदर होता है, क्योंकि एलोवेरा के पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है और अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं अपने एलोवेरा में तो एलोवेरा का पौधा नीचे से सड़ जाता है। तो आप अपने एलोवेरा के पौधे के अंदर कम से कम पानी दीजिए अगर आपको अपने एलोवेरा को सड़ने नहीं देना है तो। 12वां पॉइंट है यूजेज। एलोवेरा का इस्तेमाल। एलोवेरा को सैकड़ों तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको कुछ के नाम गिना देता हूँ, जैसे कि आपको अगर पिंपल हो रहा है तो उसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है, अगर हेयर फॉल हो रहा है उसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपका कहीं हाथ पैर जल गया है तो उस पर भी अगर आप एलोवेरा का जेल लगाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। एक तरह से फेस वॉश का भी काम आ जाता है। और बहुत सारे लोग एलोवेरा के जेली को खाते भी हैं, जेल को पीते भी हैं, लेकिन मैं कोई सर्टिफाइड वैद्य नहीं हूँ जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँ ये सभी चीज़ें। अगर आप एलोवेरा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार वैद्य से ज़रूर संपर्क कीजिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप उसकी पत्तियों को पौधे से अलग करते हैं तो आपने जहाँ पे कट लगाया वहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ मिनटों तक वहाँ से पीले रंग का लिक्विड निकलता है। तो उस लिक्विड को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वो काफ़ी टॉक्सिक होता है, बड़ा जहरीला होता है। तो जब वो निकलना बंद कर दे तो आप एक पतला सा स्लाइस काटिए और उस एरिया को काट के अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद आप अपने एलोवेरा के जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स होंगे एलोवेरा के पौधे से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी भी लोगों को एलोवेरा के पौधे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जिसके साथ साथ अगर आपको इसी तरह के पौधे से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं पौधे से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, मछलियों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो आप वो सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।